तैयारी हो रही है तो कहाँ की तैयारी है फिर? मेहरापुर सिंध। ठीक है, तो माशाल्लाह यहाँ से भी सामान हो गया और आगे कहाँ से? गुलशन इकबाल से इंशाल्लाह लोड होगा। ठीक 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 ठीक, चले, बहुत शुक्रिया। ये लोडिंग का अमल हमारा शुरू हो चुका है और यहाँ से रवानगी होगी इंशाल्लाह आज रात में ही अंदरूनी से नवाबशाह, सकरन और उसके नवाई इलाकों में। तो इंशाल्लाह दुआ करें, हमारे साथ रहें, ठीक है ना। शुक्रिया। हमारे राशन का मरहला मुकम्मल हो गया और अब इंशाल्लाह भी बैग उठा के दिखाओ। तुम क्या नाम है तुम्हारा? नासिर भाई के बेटे हो आप? माशाल्लाह। अब उठाओ, अब मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। ये ज़बरदस्त हो गए, राशन हो गए तकरीबन ये सब है जी। बस हुआ ज़िंदगी पहली मरतबा कि यार बेघर होना किस तरह से। हालांकि आप जो है ना शहर में घर है आपका, आप हैदराबाद में भी रह सकते हो उसी पर। अगर आपका ओरिजिन यहाँ से तो फिर आपका ऐसे समझ लें कि आप बेघर ही हो गए। शहरों में बहुत फ़र्क है। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी तो हम जैसे ये नेशनल हाईवे से आए हैं और ये N5 पे नूर बुरा गोट पड़ियार में है और अभी हम तकरीबन जो हमारे लोकल सपोर्टर हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 6 किलोमीटर हम अंदर जाएंगे। वहाँ बहुत ज़्यादा सैलाबी कैफियत है। तो इंशाल्लाह जब हम मौके पे पहुँचेंगे तो फिर बताएंगे कि क्या सैलाब है, फिर आपको दिखाते हैं सब कुछ। ठीक है, हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है माशाल्लाह। ये हमारी गाड़ी भी आ गई राशन से भरी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सोशल यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का फ्लड रिलीफ जो हमारा सिलसिला चल रहा है, ये हम पहुँचे आज सकरंट। तो हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से अब मज़ीद जो है सैलाब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो है सिलसिले का आगाज़ करेंगे। गांव वालों को ये बुलाया है तो गांव वाले यहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और फात भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सफ़र कैसे? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त पे निकल गए थे वहाँ से। इरादा यही किया था कि 12 साढ़े 12 बजे तक जो है हम वहाँ से निकल जाएंगे कराची से और टाइमली फजर से पहले तक यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और फजर की नमाज़ हमने यहाँ पढ़ ली है।
सिलसिला ये था कि यहाँ आने से पहले हमने कुछ अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर ली थी कि एक हमारा जो इस दफ़ा का कंसाइनमेंट आ रहा है, जो माल राशन के बैग्स लेकर आ रहे हैं वो क्वांटिटी में भी ज़्यादा है, तो कोशिश ये की थी कि जो अतराफ़ के गाँव हैं उनको हम पहले से उनकी लिस्टिंग कर लें। ऐसे ज़रूरतमंद घराने, ज़ाहिर है आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ज़रूरतमंद घराने जो उस आबादी में भी जो है वो बहुत ज़्यादा नीडी है, उनको हम लिस्ट डाउन कर लें। ग़ुलाम मुर्तज़ा ओनर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये यहाँ पे हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे और इन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया इस चीज़ में कि हम यहाँ पे इजीली 7 गाँवों के जो डेटा है वो कलेक्ट कर सकें। ग़ुलाम मुर्तज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा ग़ुलाम मुर्तज़ा, ये आपके मैं यहाँ लगाऊंगा। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या मामलात हैं यहाँ पे, बारिश के हवाले से क्या मामलात रहे, किस तरीके से यहाँ पे जो सिलसिला था वो चलता रहा? सर असल में तो पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इधर आएँ, क्योंकि ये नवाबशाह की तहसील है सकरन, इसका ही ये इलाका है। तो असल में क्या है कि पूरे सिंध में आपको पता है कि किस तरह से बारिशें हुई हैं। पहले कोई 37-38 आवर्स का स्पेल चला था बारिशों का, उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर से जो है ना कोई 24 से 48 घंटे बारिश हुई है। तो पानी तो बहुत ज़्यादा है। अभी भी अगर पानी देखेंगे तो हम अगर 7 गांव जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें से 3 या 4 जो है ना अभी भी गांव पूरे पानी में है। ये भी थोड़ा सा एरिया है जो सूखा हुआ है, बाकी सराउंडिंग में जो है ना पानी है। तो बारिश भी बहुत हुई है, मकान भी गिरे हैं, कच्चे भी गिरे हैं, पक्के भी गिरे हैं, नुकसान तो बहुत हुआ है। अच्छा, हमने जो 7 गाँव का क्राइटेरिया रखा था, जो अतराफ़ के 7 गाँव इस इलाके के हैं, तो क्या क्राइटेरिया उनकी सिलेक्शन का, क्या आपने किस तरीके से उनको लोगों को सिलेक्ट किया है? तो असल में क्या है कि हमने ये कोशिश की है कि पहले देखें जैसे जिस तरह से बेवा हो गई या यतीम हो गए, उसके बाद फिर जो है ना हमने कोशिश की है कि जो दिहाड़ीदार मजदूर है, अभी दिहाड़ी किसी भी किस्म की नहीं लग रही। उसकी वजह मैं बता दूं कि पहले तो दिहाड़ी तब लगेगी जब ज़मीन खाली हो, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो है ना ज़मीन में मजदूरी हो गई या कुछ इस तरह से ही करना है। पानी इतना है। अच्छा, कॉटन पिकिंग जो है ना यहाँ पे शुरू होनी थी, वो जो है रोज़गार का ज़रिया था, वो बारिश इतनी हो गई कि कॉटन पिकिंग हो ही नहीं सकी, तो किसी का आमदन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात ये, किसी ने अगर छोटा बहुत जो है ना गंदम वगैरह रखी हुई है तो वो भी किसी ख़राब हो गई है, डूब गई है, इस तरह से। अब उस टाइम तो ये था। अच्छा, दूसरी बात फिर ये है कि बारिश के बाद जो है ना फिर नहरों का पानी और ऊपर वाले जो भी लोग हैं जिस तरह से, क्योंकि आप जो है ना नीचे ऊपर से नीचे ही ऐसे पानी आ रहा है, तो उधर से भी बहुत सारे पानी जो है ना गाँव को जो है ना वो डुबोया। हम लोग सागरान में मौजूद हैं। ये कपड़ों की सॉर्टिंग अभी हो रही है, ये पानी है, चीज़ें उतर रही हैं, पर उन बोरों में, बड़े बोरों में जो मच्छरदानी है। तो लेट्स सी अभी चीज़ें देखें। अस्सलामुअलैकुम। ये पूरा वेरीफाई हो के लोग आ रहे हैं ख़ानदान के हिसाब से, उसके बाद इनको ये बोरे, चीज़ें, मच्छरदानियाँ, कपड़े, जूते